ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। विनायक जी महाराज की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सिया राम की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में संध्या की आत्मा आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतारिण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिव की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधा तिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेज सवी ब्रह्मा जी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परमेश्वर की आज्ञा से एक तेज ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रख कर उसे महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की यह पुत्री बड़े हर्ष के साथ अग्नि में प्रवेश हो गई। उसका पूरा श्याम शरीर तत्काल धधक हो गया। उस पुरोड़ा की छित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सोने जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुण्य सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य देव ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। बच्चों, जो संध्या थी, संध्या ने जो गुरु जहाँ पे बैठी थी, जो वशिष्ठ ऋषि उसके पास जाके उसको समझाए थे, और दूती ने कहा था, बोले कि जाके उनको समझाओ कि तप कैसे किया जाता है। तो उन्हें वशिष्ठ मुनि ने जाके तपस्या करना सिखाया था। तो ये जिस टाइम अग्नि में प्रवेश हुई थी, शंकर भगवान कहे थे, अपने मन में जिस पति का भी सुमरन करोगी, तुम्हें 7 जन्मों तक वही पति तुम्हारे होंगे। तो उसने वशिष्ठ जी का सुमरन किया और अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे दिया। तो जब आहुति दे दिया, तो ये जब जिस टाइम श्याम रंग की थी ये, तो जिस टाइम ये
जल कर बिल्कुल शुद्ध हो गई, अग्नि ने ले लिया, तो अग्नि ने सीधे ही इनको सूर्य देवता के पास पहुंचा दिया। ऊपर सूर्य देवता के पास पहुंचाया। तो आप जैसे कि सूर्य देवता ने आधा भाग पितरों को और आधा भाग देवताओं को, आधा भाग देवताओं को और आधा भाग पितरों को। तो जो देवताओं का होता है वो होता है सुबह का, जो पितरों का आधा भाग होता है वो शाम का। जैसे संध्या थी, संध्या तो दो हिस्से में बट गई। एक सुबह का, जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य सुबह जो निकलता है, और आप सूर्य भगवान को पहली किरण में एक लोटा इसका आप तांबे का लोटा भरो और उसमें आप लाल चंदन डालो और लाल फूल डालो उसमें, और थोड़ा सा कलेवा डालो और लाल रंग का गुड़ डालो। और गुड़ डालने के बाद आप जाके सूर्य देवता को पहली किरण में जल चढ़ाते हो। तो आप 41 दिन जल चढ़ाते हो, तो आपका सूर्य जो नीच पे आया हुआ है, आपका सूर्य ऊंच पे चला जाएगा। बच्चों, अगर सूर्य नीच पे आ जाता है तो कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता है, कारोबार चलता नहीं। तो जो जिनके कारोबार थोड़ा कम है और चलता नहीं, जिनकी नसीब आगे दौड़ती नहीं, उसको पहला किरण सूर्य का हो, उसमें जल चढ़ाने से उसकी तकदीर चमक जाएगी और सूर्य देवता ऊंच पे चले जाएंगे। और एक बात ये हुई बेटा। दूसरा, जैसे सूर्य देवता ने दो भागों में बांट दिया संध्या को 2 भागों में बांट दिया। तो जैसे कि शाम को संध्या भी कहते हैं, शाम का जो टेम होता है उसको संध्या कहते हैं, वो होता है पितरों का। तो उस टाइम पितरों का जोत जलता है, दीवा जलता है, देवता का देवी का सबका जलाओ आप संध्या काल कहते हैं। और सुबह का होता है भगवानों का पूजा करने को। सुबह पितरों का जोत बत्ती नहीं जलता, शाम को जलता है। आप जब भी अगर पितरों का जोत जलाओ तो लगातार जलाना चाहिए। वो सायकाल होता है 6 और 7 के बीच में जो जोत बत्ती जलता है, वो शाम को 6 और 7 के बीच का होता है। ये टाइम बिल्कुल शुभ होता है पितरों को मनाने का और पितरों का जोत जलाने का। तो बच्चों, ये इन्होंने 2 हिस्से में संध्या का शरीर बांट दिया। तो इनको मतलब त्रिपित के लिए उसे 2 भागों में विभक्त कर अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनिवर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रत्यय संध्या हुई, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्यम होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को, देखो बच्चों इसमें भी आया हुआ है, देखो शाम संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्न प्रदान करने वाली होती हैं। जो शाम को जोत जलाते हैं हम पितरों का, तो जो शाम को संध्या का जो जोत जलता है वो पितरों का होता है, जो सुबह का जलता है वो देवताओं का होता है, करने वाली होती है। सूर्य उदय से पितरों को प्रसन्न प्रदान करने वाली होती हैं। सूर्य उदय से पहले जब अरुण उदय हो, देखो अरुण उदय उसको कहते हैं बच्चों जो सूर्य का पहला किरण होता है। उदय हो प्राची के सक्षित तेज में लाली छा जाती है, जैसे कि आसमान में लालिमा छा जाती है, जिसमें बिल्कुल आसमान लाल हो जाता है, उसको कहते हैं पहला किरण। ये नहीं कि सूर्य देवता जिस टाइम निकल जाएगा उस टाइम आप सोचो कि सूर्य का पहला किरण कहते हैं आसमान लाल हो जाता है सूर्य देवता के निकलने से पहले, उसे कहते हैं सूर्य का पहला किरण।
अरुण 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 देव हो प्राचीन लाली छा जाए तथा प्रत संध्या प्रकट होती हैं जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली हैं। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो, जिस टाइम शाम का बताया गया है, ये सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा संध्या का उदय होता है। उसी टाइम सूर्य, जिस टाइम लालिमा छा जाता है सूर्य देवता का, तो उस टाइम आप पितरों का जोत जला दो। उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली हैं। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दीप शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तब वह अग्नि की ज्वालाओं में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए श्रवण के मतलब सोना की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उसे समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधा तिथि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उनका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोधन नहीं करती थी। अंत उसी गुणों के कारण उसने स्वयं वह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देव ऋषि यज्ञों को प्राप्त करने के कृत्य हो वह मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या रण करके भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों, जो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूजन करते हो उस पूजा का फल पूरा मिलता है। जैसे सूर्य को जल, हम इसमें आगे बताई थी मैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपके जो सूर्य नीच पे आ जाते हैं तो सूर्य पे जो नीच पे सूर्य आते हैं उस टाइम बच्चों हमारी तकदीर हमारा साथ छोड़ देती है। तो आप बच्चों जिस टाइम जल चढ़ाओ आप भक्ति भाव से चढ़ाओ। लाल फूल अगर आपको ना मिले तो ना सही, आप लाल चंदन, लाल गुड़, चावल और तिल ये जरूर आप ध्यान रखना। और आप बच्चों सूर्य देवता को जल चढ़ाया करो, क्योंकि जल चढ़ाने से जैसे आधे सिर में दर्द हो किसी का भी आधे सिर में दर्द होता है तो वही लोटा अपने ऊपर 7 दफे वार के और सूर्य देवता को दे दो तो बच्चों आपका
सिर का जो आधा दर्द है वो दर्द खत्म हो जाएगा, दर्द बिल्कुल ही नहीं रहेगा सिर में। तो ये छोटा छोटा उपाय आप करो बच्चों, तो आपको फायदा करेगा। तो जैसे हम मैं सूर्य का बताई, और अब है ये पितरों का। जैसे कि शाम को पितरों को आप जोत बत्ती करते हो, तो जोत बत्ती पितरों का लंबी जोत बत्ती होती है, गोल जोत बत्ती पितरों की नहीं होती है। देवी का जोत बत्ती जो जलता है वो गोल जोत बत्ती होती है, और जो पितरों का जोत बत्ती होती है वो लंबी होती है। तो लंबी जोत बत्ती जलानी चाहिए। अब कनागत चल रहा है, आप ये मत सोचो कि कनागत में जिस टाइम हमारे घर में हमारे पितरों का श्रद्धा होता है उसी टाइम हम जोत बत्ती करें। अगर आप जैसे 12 महीना 30 दिन जलाना चाहिए पितरों का, शाम को जोत बत्ती, उनके घर में पितरों का वास होता है और शुभ फल देते हैं। अगर आप नहीं जलाते हो तो ये 15 दिन आप जरूर पितरों का जोत बत्ती जलाया करो, श्रद्धा के साथ जलाया करो, तो लंबी जोत बत्ती होती है। और आप कुछ जैसे फल हो, प्रसाद हो, भोग हो, तो आप अगर अंगारा नहीं बना सकते तो उसी जोत बत्ती में आप भोग लगाओ। मेरे छोटे पितरोजी महाराज, मेरे बड़े पितरोजी महाराज का नाम लेके, पहले बड़े पितरों का नाम लेके और फिर छोटे पितरों का नाम लेके, तो बच्चों आप देखना आपके घर में सुख शांति होगी। तो पितरों का तो ये 15 दिन का, जैसे 15 दिन में ब्राह्मण को बुलाओ तो ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ जिमाओ। अब तो ये होता है ना बच्चों, जैसे कि पितरों का तेरी सास के ये हुआ था कि नहीं हुआ था, हमारे ये पितर हैं कि नहीं है, वो पितर हैं कि नहीं। बच्चों किसी के पितर अगर खुद के भी ना हो तो ये भगवान के बनाए हुए पितर हैं, जो भगवान ने पितर बनाया है। तो पितरों का आप जोत बत्ती जरूर करा करो, क्योंकि ये पितर जब भगवान हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचा तो पितरों का भी सृष्टि रचा, पितर भी बनाए भगवान ने। उस टाइम कौन से ये भगवान ब्रह्मा जी के पितर थे, ये तो सबके वास्ते पितर बनाए थे। किसी किसी घर में ये कह देते हैं ना कि हमारे पितर नहीं हैं, हमने गया जी करवा दिया। गया जी बेशक से आप करवा दो, अपने जो आपके खानदान से पितर बने हुए हैं उनको गया जी करवा दो, उनका गया जी हो जाएंगे। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने पितर बनाया है उस पितर का जोत बत्ती आपको करना पड़ेगा, चाहे आप गया जी करवाए आओ उनका, चाहे हरिद्वार में बिठा दो, चाहे गया जी बिठा दो, चाहे काशी जी बिठा दो, चाहे आप कहीं पे भी उनका आप बिठाए आओ। लेकिन जो ब्रह्मा जी के पितर बनाए हुए हैं उन पितरों का तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो बच्चों एक कहानी छोटी सी याद आ गई, छोटी सी कहानी है। एक घर था, एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण का घर था तो ब्राह्मणी कहा करती, हम जिमने जाते हैं, हम किसी का पितरों का नहीं करते। तो उनके पितर भूखे मरने लगे। तो उनके पितर जैसे कि बहुत भूखे मरने लगे, तो वो पड़ोसी को सपना दिया, बोले कि इनसे ये कहो कि हमारे कोई कुनागत करे, हमें कुछ जैसे घर में पहले दफ़े कुछ चीज़ आता है फल वगैरह तो हमारे नाम से निकाले। तो उसके कहा, बोले ऐसे ऐसे बात हैं, आप अपने पितर को करो, हमें सपने में दिखाई दिए हैं। तो वो कहने लगी, बोले कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम जिमने जाते हैं, हम जैसे ब्राह्मण किसी का करते नहीं। वो कहने लगे, बोले ब्राह्मण के भी पितर होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो बनाया है तो सभी सृष्टि के पितर होते हैं, तो आप अपने पितर का करो। तो एक दिन क्या हुआ, संध्या काल था, संध्या काल उसको भूख लगी, वो रोटी खाने लगी तो दोनों हाथ मुड़ गया उसका। पितरोजी महाराजों ने गुस्से में दोनों हाथ मुड़ दिया उसका, दोनों हाथ मुड़ गया, आओ आओ जबान से बोली ना निकले और दोनों हाथ मुड़ गया। उसके पति आए, ब्राह्मण आया, ब्राह्मण देखा, ब्राह्मणी को देखे तो दोनों हाथ मुड़ गया, आंखों से आंसू निकल रहा है, जबान से आवाज नहीं निकल रही है। बोले ये क्या? बोले पागल, संध्या काल था, संध्या काल में तुझे रोटी खानी सूझी, संध्या काल को रोटी नहीं खाते। पितरोजी महाराज जब बच्चों
संध्या काल में पितरजी महाराज जरूर आते हैं, सबके घर आते हैं। वो ये देखते हैं अगर शाम को जो रोटी खाने लगता है तो उनका जो सुबह भगवान काम करने के वास्ते भेजते हैं और वो उनको रोटी नहीं मिलती, वो भूखे मरते हैं। तो शाम को रोटी नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए शाम काल। तो कहने लगे, बोले कि ये हैं, बोले वो पड़ोसी आया, बोले मुझे कल आपके पितर दिखे थे, बोले ऐसे ऐसे करके। बोले मेरे पितरोजी महाराज जोत बत्ती करूं। जोत बत्ती करा उनने और पितरोजी महाराज से माफ़ी मांगी। बोले कि हे मेरे पितरोजी महाराज, मैं आज से आपका जब तक मैं जीऊँगा और जब तक मेरे वंशज जिएंगे, जब तक शाम को आपकी जोत बत्ती लगाएंगे। तो जल से जब जोत जला लो तो जल चारों तरफ ज़रूर छींटना चाहिए। चारों तरफ छींट के उस ब्राह्मणी को, जो ब्राह्मणी थी उसके ऊपर छींट मारा, उसके जबान निकल गई और वो हाथ ठीक हो गया, बोलने लगी। बोले हे मेरे पितरोजी महाराज, घूंघट निकाल के बोली, मेरे पितरोजी महाराज मुझे माफ़ कर दो, आज पीछे मैं कनागत भी करूँगी आपका और आपके जोत बत्ती भी करूँगी। इतवार के दिन होता है पितरों का और इतवारी के दिन होता है सूर्य का। तो इतवार के दिन पीपल सींचना नहीं चाहिए, पीपल में जल नहीं चढ़ता। अगर इतवार का कोई आपका कनागत हो तो इतवार वाले दिन आप सूर्य देवता को जल दो। आप पीपल में जल नहीं चढ़ा सकते क्योंकि वर्जित है जल चढ़ाना। तो सूर्य देवता को जल दो, आपका मनोकामना पूर्ण होगा और आप भक्ति भाव से अपने पितरों को माना करो और पितरों की पूजा करा करो। देखना पितरोजी महाराज, जो वंश जिसके घर में नहीं चलता उन पितरों की ही प्रकोप होता है, जो वंश आगे नहीं बढ़ाने देता। अगर आप पितरों का जोत बत्ती टेम से और नित्य नेम करोगे तो आपके घर में वंश की बढ़ोतरी होगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पुराण की जय।